प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली में आपको हम राज्यसभा का जो राज्य है, राज्य का प्रशासन किस प्रकार से संचालित होता है। इससे पहले हमने आपको केंद्र के प्रशासन के बारे में अध्ययन करवाए थे। अब हम राज्य के प्रशासन और राज्यपाल के बारे में आपको इस चैप्टर में आपको अध्ययन करवाएंगे। उसके बाद में आने वाले वीडियो में हम मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रमुख शक्तियों के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। इसलिए लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंच सके। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र पालिका और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में विधायी कार्यपालिका और न्यायिक कार्य करती है। संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में विधायी कार्यपालिका और न्यायिक कार्य करती है। विधानमंडल संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा और जो राज्यपाल तथा विधानमंडलों को मिलकर के बनता है। और कुछ राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है तथा कुछ राज्यों में एक सदनी विधानमंडल होता है। तो 2 सदन और 1 सदन, द्विसदन, जैसे कि हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में पढ़े थे लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से यहाँ पर राज्य में होता है विधानमंडल और विधान परिषद। तो ये विधानमंडल हर एक जगह नहीं होता। जैसे कि विधानमंडल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में विधानमंडल के 2 सदन हैं। मध्य प्रदेश में 1 सदनी विधानमंडल है और विधानमंडल के प्रथम सदन विधानसभा और द्वितीय सदन विधान परिषद कहलाते हैं। तो प्रथम सदन क्या है? विधानसभा और द्वितीय सदन विधान परिषद है। विधानसभा का गठन किस प्रकार से होता है? किसी राज्य की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 500 या कम से कम 60 सदस्य होते हैं, परंतु सिक्किम, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश इसके अपवाद है, जिसमें विधानमंडलों की संख्या 60 से भी कम है। तो 60 से कम वाले कौन कौन से हैं? तो सिक्किम, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। अधिकतम संख्या कितनी होना चाहिए? 500 और न्यूनतम संख्या होना चाहिए 60। और देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन तथा स्थान आरक्षण। मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 230 है। कितनी है? तो 230। राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रहते हैं। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन देखिए, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है और प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 1 सदस्य का निर्वाचन होता है। निर्वाचन के समय जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। मताधिकार की योग्यताएं। मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह उस प्रदेश का नागरिक होना चाहिए जिसका नाम मतदाता सूची में हो और समक्ष न्यायालय द्वारा उसे मतदान के लिए अयोग्य न घोषित किया गया हो। उसी प्रकार से देखते हैं कि प्रत्याशियों की योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष या पूरी कर चुका हो, संघ या प्रांत में किसी भी लाभ के पद पर न हो और समक्ष न्यायालय द्वारा उसे अयोग्य घोषित न किया गया हो, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। अब देखते हैं हम इसके कार्यकाल। विधानसभा सदस्य का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा के सदस्य से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। फिर आता है विधानसभा के अधिकार। तो विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष या एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त है। विधानसभा की शक्तियां देखिए, राज्यों की विधानसभा को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। विधि निर्माण की शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, वित्त शक्ति। तो विधि निर्माण की शक्ति, राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर विधानसभा को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि पूर्व में ही संसद विधि बना चुका हो तो राज्य की विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून उसके प्रतिकूल नहीं हो सकता। कार्यपालिका संबंधी कार्य। विधानसभा का कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा विश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है। विधानसभा के विश्वास पर्यंत ही मंत्रिमंडल अपने पद पर रह सकता है। वित्तीय कार्य। राज्य विधान सभा को वित्तीय अधिकार है। कार्यपालिका
विधानसभा की स्वीकृति के बिना न तो कर लगा सकती है और न ही सार्वजनिक व्यय कर सकती है। अन्य शक्तियां, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों संशोधनों में आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। फिर आता है राज्य कार्यपालिका। संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किंतु व्यवहार में राज्यों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है। व्यवहार में राज्य का संपूर्ण प्रशासन मंत्रिमंडल और उसके मुख्यमंत्री को होता है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद अपने संपूर्ण कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और प्रधानमंत्री मुखिया होता है उसका। उसी प्रकार से यहाँ पर जब राज्य की बात आती है तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है और समस्त मंत्री परिषद होते हैं। अब हम देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का पद संभालते हैं। तो राज्यपाल नहीं है तो कौन पद संभालेगा? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अवधि से पूर्व हटा भी सकते हैं। राज्यपालों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। उनके पदी कार्यों के लिए उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति भी हुआ करते हैं। राज्यपाल की योग्यताएं देखिए, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, वह संघ और राज्य में किसी भी लाभ के पद में न हो, वह संघ और राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। इस प्रकार से राज्यपाल की योग्यताएं हैं। अब हम देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां और उनके कार्य। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल भी लगभग वही स्थिति होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की और राज्य में राज्यपाल होते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रांत की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता को हम मुख्यमंत्री बनाते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं। राज्यपाल प्रदेश में महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। फिर आता है विधायी शक्ति। राज्यपाल विधानसभा के अनिवार्य अंग होता है। वह विधानसभा के बैठकें बुलाता है, बैठकों को स्थगित करता है और उन्हें विसर्जित भी करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को भंग कर सकता है और निर्वाचन के उपरांत फिर प्रत्येक वर्ष तक वह विधानसभा के अधिवेशनों के प्रारंभ में अपना अभिभाषण देता है और आवश्यकता अनुसार विधानमंडलों को अपना संदेश भी भेजता है। उसी प्रकार से विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। वित्त विधेयकों के अतिरिक्त राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल में भेज सकता है और विधानसभा द्वारा पुनः विधेयक यदि पारित करके राज्यपाल को भेजा तो राज्यपाल को उस विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाती है। अध्यादेश जारी करना, जब विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है तो वह आवश्यकता होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश पर 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा की स्वीकृति अनिवार्य होती है। वित्तीय शक्तियां, राज्य का बजट प्रत्येक वर्ष राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत करता है। यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की भी सदन में प्रस्तुत करता है। और अन्य शक्ति में जब राज्यपाल को यह अनुभव हो जाता है कि वह राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चलना संभव नहीं है, तब वह राज्य में संविधान तंत्र को विफलता की सूचना राष्ट्रपति को देता है। वह राज्य में संविधान तंत्र की विफलता की सूचना राष्ट्रपति को देता है और राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संकट काल या आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
और इसी प्रकार से हमने आपको सर्वोच्च राज्य की प्रशासनिक शक्तियाँ और राज्यपाल के बारे में हमने आपको अध्ययन करवाया। अब हम आने वाले वीडियो में आपको मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रमुख शक्तियों के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार इन वीडियो को प्राप्त कीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।